जबलपुर के नीरजा मोदी स्कूल प्रकरण में अब एक नया विवाद सामने आया है। मामला अब केवल छात्रा अमायरा की मौत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि स्कूल में शिक्षक नियुक्ति, योग्यता और नियमों के पालन को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सीबीएसई निरीक्षण से जुड़े दस्तावेजों और दावों के अनुसार स्कूल में बड़ी संख्या में शिक्षकों की योग्यता और नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। दावा किया गया है कि 2024-26 के दौरान नियुक्त 102 नए शिक्षकों में से केवल 17 शिक्षक ही निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए गए, जबकि 85 शिक्षकों को नॉन कंप्लायंस श्रेणी में बताया गया है। वहीं वर्तमान में कार्यरत 151 शिक्षकों में से 115 शिक्षकों की योग्यता को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। प्राथमिक श्रेणी के शिक्षकों के दस्तावेजों और मानकों को लेकर भी गंभीर आरोप सामने आए हैं। इस मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने सीबीएसई को निरीक्षण रिपोर्ट और शो कॉज नोटिस की प्रति उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्कूल को अपना जवाब पेश करने का अवसर दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। संयुक्त अभिभावक संघ के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने कहा कि यदि इतने बड़े स्तर पर शिक्षक योग्यता और नियुक्तियों को लेकर सवाल सामने आ रहे हैं, तो यह बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। प्रकार से वीडियो चल रहा है। वीडियो के अंदर दिखाया गया है कि किस प्रकार से अमायरा लगातार क्लास टीचर से अपने साथ दोहरी बुलिंग को लेकर के शिकायतें दर्ज करा रही है, मिन्नतें मांग रही है, हाथ तक जोड़ा उस बच्ची ने क्लास टीचर से। उसके बावजूद भी उसकी बात नहीं सुनी गई है, जिससे हताश होकर, निराश होकर वो क्लासरूम से बाहर निकली है बाकायदा। और किसी भी व्यक्ति ने, मतलब स्कूल प्रशासन ने, किसी ने भी उसको ना तो टोका ना रोका। तो इस चीज से पता लगता है कि किस प्रकार की स्कूल प्रशासन ने लापरवाही बरती, किस तरीके से गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना करके एक बच्ची को मौत के लिए उकसाना अपने आप में बहुत बड़ा कानून है कि भाई किसी भी बच्चे के साथ अगर इस तरह की घटना होती है तो क्लास टीचर की प्रमुख रूप से जिम्मेदारी बनती है, स्कूल संचालक की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी, जवाबदेही स्कूल प्रशासन की तरफ से नहीं हुई। बाकायदा इस मामले के लेकर के राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर मामला भी चल रहा है। पुलिस प्रशासन ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। उस चार्जशीट के अंदर कई तरह की खामियां है, जिसको लेकर के हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी अभी बुधवार को। तो उसमें भी कई चीजें हमने सामने रखी थी। उसके बाद लगातार हम लोग अब सक्रिय हुए हैं और दोबारा से अब 13 तारीख को जो राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई होनी है, उसके अंदर देखेंगे कि राजस्थान हाईकोर्ट क्या निर्णय लेता है। इसके अलावा क्या कहा है हाईकोर्ट ने? राजस्थान हाईकोर्ट ने अभी तक क्या नाम से शो कॉज नोटिस सीबीएसई बोर्ड को जारी करने का निर्देश दिया है और साथ ही इससे संबंधित रिकॉर्ड हाईकोर्ट के अंदर पेश करने के लिए कहा गया और जो बोर्ड के अधिकारियों को भी उपस्थित होने के लिए कहा। नमस्कार, मेरा नाम विजय मीना है। 1 नवंबर 2025 को मेरी 9 साल की बेटी अमायरा की मृत्यु नीरजा मोदी स्कूल के अंदर हो जाती है। 8 महीने से भी अधिक समय बीत चुका है। अब जाके पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करी है, जिसमें स्कूल के जो ऑनर है सौरभ मोदी और जो प्रिंसिपल है इंदु दुबे, उनके खिलाफ धारा 106 और 238 लगाई गई हैं। जो क्लास टीचर है पुनीता शर्मा, उनके खिलाफ धारा 106, 238 और जेजे सेक्शन 75 लगाया गया है। लेकिन हमारा यह मानना है कि ये चार्जशीट अभी भी अधूरी है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज और पूरे घटनाक्रम से साफ होता है कि अमायरा क्लासरूम में विजिबल डिस्ट्रेस थी। वह बार बार क्लास टीचर पुनीता शर्मा के पास जा रही थी, अपनी बात समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके बाद भी उसे कोई प्रोटेक्शन या काउंसलिंग नहीं दिया गया। इसलिए हमारी मांग यह है कि पुनीता शर्मा के खिलाफ अबेटमेंट टू सुसाइड की धारा जोड़ी जाए। साथ ही जेजेस एक्ट जो सेक्शन 75 है, केवल क्लास टीचर तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। प्रिंसिपल इंदु दुबे और स्कूल के जो ऑनर है सौरभ मोदी, उन पे भी लगना चाहिए, क्योंकि स्कूल प्रीमाइसेस में चाइल्ड सेफ्टी, सुपरविजन, प्रोटेक्शन और वेलबींग की जिम्मेदारी स्कूल मैनेजमेंट और प्रिंसिपल की भी होती है। 8 महीने में हमारे 3 आईओ बदले जा चुके हैं, इसलिए हम ये नहीं चाहते कि एक और आईओ इसमें बदला जाए। हमारी मांग सीधी है कि चार्जशीट की जो कमियां हैं उसको न्यायालय गंभीरता से विचार करे
अबॉर्टमेंट की धारा जोड़ी जाए, इंदु दुबे और सौरभ मोदी पर जेजे सेक्शन 75 लगाए जाए और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि जेजे 75 में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो इन आरोपियों को गिरफ्तार करा जाए। वहीं दिवंगत छात्रा अमायरा के पिता विजय मीणा ने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ उनकी बेटी के लिए नहीं बल्कि हर बच्चे की सुरक्षा और जवाबदेही के लिए है। संघ ने यह भी दावा किया है कि अमायरा प्रकरण के बाद अभिभावकों का भरोसा प्रभावित हुआ है और पिछले एक वर्ष में 1200 से अधिक विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ा है। अब अभिभावकों की मांग है कि पूरे मामले की पारदर्शी जांच हो ताकि शिक्षा व्यवस्था में विश्वास और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।